अगम कुआं। ये कुआं गवाह है अशोक के उस युग का जब उसने बड़े ही बेरहमी से अपने नाने भाइयों का कत्ल करा दिया था। ये कुआं गवाह है अशोक के उस गुप्त खजाने का जिसकी सटीक जानकारी अब तक किसी को नहीं मिली है। इस कुएं के गर्भ में छिपे राज को सदियों से बाहर लाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन अब तक जारी है। लेकिन आज तक इस कुएं पर पड़े रहस्य की चादर कोई हटा नहीं सका। कहते हैं कि खजाने की ललक में अंग्रेजों ने भी इस कुएं का पानी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन कुएं का पानी तो कम तो नहीं हुआ, वहीं पटना के आसपास के इलाके में बाढ़ जैसी नौबत आ गई। आइए चलिए हम जानते हैं इस कुएं के रहस्य के बारे में। कहा जाता है कि इस कुएं में दफन है हजारों लाशें। बिहार की राजधानी पटना में सदियों से है यह रहस्यमयी अगम कुआं। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने सत्ता की चाह में अपने न्याने भाइयों का कत्ल कराकर उसकी लाश इसी कुएं में फेंकवा दी। अशोक के उन भाइयों की लाश कहाँ गई ये भी आज तक पता नहीं चला। उस वक्त बिहार की सत्ता के लिए खून खराबा आम बात था। सत्ता के लिए भाई भाई का खून बहा रहा था। उस वक्त सम्राट अशोक ने भी इसी नक्शे कदम पर चले। अशोक के सिर पर सम्राट बनने की सनक सवार थी, लेकिन सत्ता और उसके बीच में आ रहे उसके 99 भाई, उन्होंने अपने एक दो नहीं बल्कि 99 भाइयों को कत्ल करा दिया, जिसके बाद उस सत्ता पर वो उसका सम्राट बना। एक बात ध्यान में आता है कि अशोक के 99 भाइयों का शव कहाँ गया। इतिहासकार बताते हैं कि अशोक ने अपने भाइयों के शव को ही नहीं इस कुएं फेंकी है, बल्कि उसकी और उसके सत्ता के बीच में जो भी आया था दुश्मन, उसके सर कलम करके इस कुएं में फेंक दिया है। यह काम तब तक करता रहा अशोक जब तक उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। उसका हृदय परिवर्तन जब तक नहीं हुआ, यानी अशोक ने राजपाट का त्याग नहीं किया। अशोक के वक्त में भारत की यात्रा पाए तमाम चीनी दार्शनिक भी अपने किताबों में इस बात का जिक्र किया हुआ है। अशोक के भाई या उनके विरोधियों के सब कहाँ गए, ये इतिहासकार से लेकर वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य का विषय बना है, जिसका चादर अभी तक हटा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने शवों के कुएं में फेंके जाने के बावजूद भी कुआं से हमेशा पानी निकलता रहा और पानी के स्वाद में तनिक परिवर्तन भी नहीं हुआ। क्या है इस कुएं का रहस्य? अब सवाल ये उठता है कि इतने शवों के गुम हो जाने के पीछे कहीं कुएं की तो गहराई तो नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि चाहे मौसम कितना भी कठोर क्यों न हो, सूरज आग क्यों नहीं बरसाए, जमीन के ऊपर तराही तराही क्यों न मच जाए, लेकिन अपने गर्भ में लाखों रहस्यों को समेटे ये पटना का अगम कुआं आज तक सूखा नहीं है। सूरज की तपिश में भी पटना की अगम कुआं बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा आम दिनों में ही रहता है। हाँ, कुएं के पानी का स्तर महज 1 से 1.5 फीट तक कम हो जाता है। वहीं बरसात के मौसम में जब दूसरी तरफ पूरी तरह से पानी जलमग्न हो जाता है, उस वक्त भी इस कुएं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक गर्मियों की तरह कुएं का वाटर लेवल वैसा ही रहता है, मात्र उसमें 1 से 1.5 फीट का परिवर्तन होता है। अब जहन में एक सवाल उठता है कि यह क्यों नहीं सूखता है ये अगम कुआं, इसके पीछे का तर्क क्या है? तो कहा जाता है कि इस कुएं का संपर्क जो है पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से है। जी हाँ, गंगा सागर। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा एक बार देखा हो गया है। दावा किया जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में एक बार गंगा सागर में एक अंग्रेज की छड़ी गिर गई। उसे काफ़ी ढूंढा गया, लेकिन वो छड़ी नहीं मिली। तभी एक दिन कुएं के पानी पर किसी शख्स की नज़र पड़ी और पता चला कि उस शख्स की छड़ी कुएं में तैर रही थी। ये बात किस्से कहानी नहीं है, बल्कि ये बात सत्य है कि जो छड़ी गंगा सागर में गिरा था वो अगम कुआं में मिला है। और इसके प्रमाण के तौर पर जो है ये छड़ी आज भी कोलकाता के म्यूजियम में सबूत के तौर पर रखा गया है। आइए हम जानते हैं कि उस वक्त का राजनीतिक स्थिति क्या था। उस वक्त अशोक अखंड भारत के सम्राट थे। हर तरफ अशोक की विजय का पताका लहरा रही थी। अशोक के सिर पर अपनी सीमा के विस्तार का भूत सवार था। इसके लिए अशोक ने न जाने तो अपने भाइयों को नहीं बख्शा और न ही अपने विरोधियों को। इन सब बातों का गवाह है पटना की ये अगम कुआं। सम्राट अशोक बेहद ही रहस्यमयी इस कुएं का इस्तेमाल सिर्फ अपने विरोधियों को ठिकाने के लिए ही नहीं करते थे, बल्कि इस कुएं में सम्राट का एक और राज दफन है, जो वो राज है अशोक के खजाने का। सत्ता की सनक में अशोक ने काफी युद्ध लड़े, लेकिन एक दिन उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने राजपाट छोड़कर वैराग्य को गले लगा लिया। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला, आखिर सम्राट का वो अकुल दौलत कहाँ गई जिसे अशोक ने कई राजवंशों को हराने के बाद न जाने कितने ही लोग खून बहाने के बाद हासिल की थी। आइए हम जानते हैं
तो फिर क्या हुआ, जैसे भारत पर जो अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो अंग्रेजों भी इस पर जो है इसके रहस्य को जो है खजाने को ढूंढने का प्रयास किया। अशोक के शासन के बाद हिंदुस्तान की सत्ता पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, तो उन्होंने भी इस कुएं के दबे खजाने के बारे में पता चला। साल 1932 ईस्वी में ने वो किया कि जिससे इस कुएं का रहस्य और भी गहरा करा दिया। अंग्रेज ने अपनी पूरी पलटन के साथ कुएं के पानी को निकालने के लिए झोंक दिया। कई दिनों तक पानी निकालते रहा। पटना और उसके आसपास के इलाका में पूरा जलमग्न हो गया। बाढ़ जैसी नौबत आ गई। आखिर में अंग्रेजों ने से पानी निकालने का काम अंतिम में अंग्रेज जो है रुकवा दिया। तभी एक चौंकाने वाली चीज सामने आई। कुएं के पानी से जहां पाटलिपुत्र के आसपास इलाके जलमग्न हो गए थे, वहीं कुएं का जलस्तर महज कुछ ही घंटों में उतना ही हो गया जितना पहले ही था। आज़ादी से लेकर आज तक बहुत बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर भारत सरकार ने भी इस कुएं के रहस्य के बारे में जानने का प्रयास किया, लेकिन आज तक इसका रहस्य की चादर को कोई हटा नहीं सका। ये था पटना की अगम कुआं के बारे में इतिहास। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।